धरती माता की कहानी। एक घर में सास बहू थी। सास हर प्रकार की कथा कहानियां सुना करती थी और व्रत भी किया करती थी। एक दिन सास का अंत समय आ गया और वह यमराज के पास पहुंच गई। उसे वहां पर खाना पीना सब कुछ अच्छी तरह मिला, लेकिन उसे बैठने को धरती माँ नहीं मिली। तो वह सास यमदूतों से कहती है कि मैंने सब तरीके के दान पुण्य किए, फिर भी मुझे धरती माँ क्यों नहीं मिली। तब यमदूतों ने कहा कि हे बुढ़िया, तुमने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हें बैठने को स्थान ही नहीं मिल रहा। फिर उस बुढ़िया ने कहा, मैंने सब तरीके की कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं धरती माता की कहानी के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए उसे नहीं सुना पाई। हे यमदूत, अब मुझे केवल 12 महीनों के लिए दोबारा भेजो। मैं धरती माता की कहानियां सुनना चाहती हूँ। अब मुझे जल्दी से भेजो, नहीं तो मेरा बेटा मुझे जला देगा। यमराज ने बुढ़िया की बात मानकर उसे पुनः धरती पर पटक दिया। जब बेटा माँ की अर्थी को आग लगा रहा था तो वह अर्थी हिलने लगी। तो बेटे ने कहा, माँ, मैं तो पुनः जिंदा हो गई, और वह माँ के साथ पुनः घर आ गया। बुढ़िया ने कहा, मैंने पहले धरती माँ की कहानी नहीं सुनी, इसलिए मैं 12 महीने के लिए धरती माता की कहानी सुनने आई हूँ। तो बेटा बोला, ये तो बहुत अच्छा है, तुम आराम से कहानी सुन लेना। लेकिन बहू बोली, आपको तो ये ही काम है, फिर मरने के बाद भी यहाँ कहानी सुनने आई हो। दूसरे दिन तैयार होकर सास ने बहू से कहा, तुम मेरी धरती माँ की कहानी सुन लो। तो बहू बोली कि मैं तो तुम्हें सिर्फ कहानी सुनाने का काम है, मुझे तो घर के और भी काम है, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुनूंगी। फिर वे पड़ोसन के पास गई तो पड़ोसन ने कहा, मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनूंगी, इससे मुझे भी कुछ पुण्य मिलेगा और भगवान का भी नाम आ जाएगा। तो वह बुढ़िया प्रतिदिन पड़ोसन को धरती माँ की कहानी सुनाने लगी। धरती माता सबकी दाता, धरती माता सबकी दाता। इस प्रकार वह 8 बार कहती थी। इस तरह 12 महीने हो गए तो उसने बेटे से कहा, मुझे धरती माता का उद्यापन करना है। बेटे ने कहा कि क्या सामान लाना है आप मुझे बता दो, अगर मैं घर लाऊंगा तो बहू लड़ेगी, इसलिए मैं बाजार से लाऊंगा। माँ ने कहा कि 4 कटोरी 4 रुपए, चारों कटोरियों में घी, भूरा, तिल, चावल, 1.25 मीटर कपड़ा, 1 लोटा, 1 दीपक, ये सब ले आना। इन सब चीजों को लेकर बुढ़िया बैठ गई। 4 खूंट का लीप लिया, चारों खूंट पर 1-1 कटोरी रख दी, घी का दीपक जला लिया, लोटा पानी से भर लिया और कहानी कहकर भगवान को अर्पण कर दिया। उसी समय तुरंत बुढ़िया के लिए विमान आ पहुंचा और कहा कि अब तुम्हारे 12 महीने हो चुके हैं और जाने का समय आ गया है। बुढ़िया ने कहा कि मेरे 12 महीने तक पड़ोसन ने कहानी सुनी है, इसलिए मैं उसे साथ लेकर आऊंगी। यह सुनकर दूत पुनः यमराज के पास गए और एक विमान को लेकर आए। बुढ़िया अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देकर पड़ोसन को साथ लेकर विमान में जयकारे के साथ चली गई। इस प्रकार धरती माता की कहानी सुनने से उस बुढ़िया को बाद में बैठने का स्थान मिला। जैसे धरती माँ की कहानी सुनने से बुढ़िया को फल मिला, तो इस प्रकार सबको मिले और सभी की मनोकामना पूर्ण हो।